नमस्कार दोस्तों, हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं तजम्मुल हुसैन ताज आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नए सब्जेक्ट यानी आज फिर से हेल्थ एंड वेल्थ के ऊपर मैं ब्लॉगिंग करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको हम बताना चाहेंगे हेल्थ से जुड़ी बहुत सारी मसाइल हमारी ज़िंदगी से घिरी हुई है, लेकिन हम जानने के लिए उतना ज़्यादा उत्सुक नहीं है, इसलिए कि अंग्रेज़ी दवाएं की हम मुकम्मल ग़ुलामी में चले गए हैं। अंग्रेज़ी दवा हमारे लिए हर मामले का हल दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों अंग्रेज़ी दवा बहुत सारे प्रॉब्लम साथ लेकर आती हैं। अगर वो मसले का हल है तो उससे ज़्यादा मसले लेकर आते हैं, लेकिन हम गैर जानकारी में, हमारी पास नॉलेज की कमी है। तो ख़ास तौर से आपकी इसी नॉलेज की इजाफ़ा के लिए हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग काम करते हैं और वहाँ से वेलनेस इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं हम, क्योंकि हेल्थ एंड वेल्थ, अगर आपकी सेहत बेहतर है तो आपके पास जो दौलत है उसका इस्तेमाल कर सकेंगे, और आपकी सेहत अगर सही नहीं है तो आपके पास जो मौजूद दौलत है वो उसी सेहत को ठीक करने में यानी अंग्रेज़ी दवाओं की इस्तेमाल में समाप्त हो जाएगा। फिर नए सिरे से कोई दौलत को लाने के लिए भी सेहत चाहिए। सेहत अगर नहीं, दौलत नहीं। तो बहुत पुराना तौर से एक जुमला हम लोग सुनते हैं, सेहत दौलत बख्शती है। ठीक है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि हेल्थ के ऊपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जैसे कि आम तौर से जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी दवा जो इस्तेमाल करते हैं हम, ये जो टैबलेट है, ये जो मेडिसिन है, ये हमारी बीमारी को ठीक नहीं करती। ये एक कड़वा सच, बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं यही सच्चाई है। तो फिर आपके अंदर जो बीमारी आ गई है वो ख़त्म कैसे हो जाता है वो दवा के इस्तेमाल करने से? ये सवाल है आपके जहन में। तो हम आपको बता दें कि बहुत बड़ा तोहफ़ा है ईश्वर का, बहुत बड़ा तोहफ़ा अल्लाह ताला ने, गॉड ने, ईश्वर ने हमें बहुत पहले ही दे दिया है। वो क्या है? जब भी बच्चा पैदा होता है तो माँ के दूध के ज़रिया GLA माँ के दूध के ज़रिया दाखिल होता है 6 महीना कंटिन्यू। इसीलिए कहा जाता है ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेटर मिल्क। बहुत से दूध के डब्बे में लिखा हुआ आता है, हालांकि वो जो पाउडर मिल्क बेच रहा है बंदा, वो दूध बेहतर नहीं है बच्चे के लिए, लेकिन उसे भी लिखना पड़ता है ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेटर मिल्क। वो अपने दूध को बेहतर नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ बेटर मिल्क, यानी माँ का दूध ही सबसे बेहतर दूध होता है। क्यों बेहतर है? कि उस दूध के अंदर में अल्लाह ताला ने एक ऐसा चीज़ डाल रखा है, मदर मिल्क। जो बच्चा सन से दूध पीता है उसमें गामा लेलोनिक एसिड पाया जाता है। गामा लेलोनिक एसिड GLA, ये GLA 6 महीना तक कंटिन्यू बच्चे के अंदर दाखिल होता है और उस बच्चे के अंदर में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। और यही इम्यून सिस्टम किसी भी बच्चे के अंदर में ग्रो कर जाती है, और उसके बाद जब भी कोई बीमार पड़ता है तो वो कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करे, किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करे, तो वो मेडिसिन क्या करता है, जिस वायरस से ये प्रॉब्लम हुआ है उस वायरस को सिर्फ पकड़ लेता है, सिर्फ पकड़ लेता है। जैसे कि दो चार लोगों के साथ जब लड़ाई होती है
तो देखिए, छुड़ाने के लिए क्या करते हैं, जो ज़्यादा लड़ने वाला भिड़ने वाला बच्चा होता है उसको मजबूती से लोग पकड़ लेते हैं, उसको लड़ने नहीं देते, बस पकड़ लेते हैं। ठीक है। अगर उस सामने वाले को कोई प्रॉब्लम अगर होता है या कोई ज़ख़म हो जाता है तो फ़ौरन आप लोग जो है उसको बंडिश वंडिश ये वो करके उसको कहीं पर फर्स्ट एड वगैरह करते हैं। तो वो एक्टिविटी, तो बच्चे के अंदर में इम्यून सिस्टम है, वो क्या करता है कि जो भी चीज़ आपके अंदर में डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, ठीक है, उस वायरस की वजह से, उसको फ़ौरन रिकवर कर देता है। इम्यून सिस्टम आपके अंदर में अल्लाह ताला ने डाल के रखा है पहले से, वो बीमारी को ठीक करता है। लेकिन ये डॉक्टर क्रेडिट ले लेते हैं, मेरे दवा से ठीक हो गया। आपकी दवा से सिर्फ एक ही काम हुआ, जो वायरस है उसको आपने पकड़ लिया। वो भी ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं सकते आप, बहुत देर तक नहीं पकड़ पाते हैं। इसीलिए बोलते हैं डॉक्टर साहब 2 टाइम आपको लेना है, 3 टाइम आपको लेना है, 4 टाइम आपको लेना है, ये मेडिसिन 1 टाइम लेना है। ये 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम क्यों बोलते हैं? वो दवा का कैपेसिटी कितना देर तक पकड़ रखेगा वो। इसीलिए अगर 2 से 4 घंटा पकड़ सकता है तो वो बोलते हैं भाई आपको जो है 2 या 3 घंटे के अंदर में फिर ये मेडिसिन लेना है। जैसे वो मेडिसिन लेगा फिर वो पकड़ लेगा। इस तरह से सिलसिलावार वो पकड़े रहता है। और इम्यून सिस्टम जो आपके अंदर में है वो काम करता है। एक्चुअली ये अल्लाह ताला का ये अनमोल तोहफ़ा है जिसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम, यानी उर्दू में कहते हैं क़ुव्वत मदाफ़त। क्या कहते हैं? क़ुव्वत मदाफ़त, यानी आम ज़ुबान में इसे हम कहते हैं बीमारी से लड़ने की क़ुव्वत। बीमारी से लड़ने की क़ुव्वत इसको कहते हैं इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी के अंदर में कई सिस्टम है, तकरीबन 7-8 किस्म के सिस्टम है। वो सिस्टम अपनी अपनी जगह पर अपना अपना एक रोल है। उस पर हम और भी डिटेल में बातें करते रहेंगे आपके साथ। आपके जहन को यहाँ मैंने साफ़ करने की कोशिश की है। तो मदर मिल्क अगर नहीं मिले बच्चे को और डब्बे का दूध उसने पिया है तो फिर ये गामा लेलोनिक एसिड कैसे मिलेगा? ये सवाल है आपके जहन में। तो अल्लाह बेहतर जानता है और वो हर मामले के लिए कादिर है। और हर फ़र्द के लिए, हर बंदे के लिए जितनी भी तख्लीक़ात हैं, जितने भी मखलूक हैं अल्लाह के, सब तक रिज़्क़ वही पहुंचाता है। और वही सबके अंदर में इम्यून सिस्टम को डालता है। लेकिन एक ज़रिया, एक मज़बूत ज़रिया माँ का दूध होता है। मज़बूत से मज़बूत ज़रिया बनाया गया। और बाकी चीज़ों के अंदर भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, वो चीज़ उसके ज़रिए से पहुंचता है। अगर वो मैक्सिमम जो लोग आज के ज़माने में ज़्यादातर तो 1 साल के बाद दूध छुड़ा सकते हैं आप, लेकिन बहुत कम वक्त में दूध छुड़ाने से बच्चा कमज़ोर हो जाता है। ये बात को आप महसूस कर सकते हैं। कमज़ोर क्यों होता है? कि मदर मिल्क उसे नहीं मिला, इसलिए कमज़ोर हो जाता है। तो डब्बे का दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करा रहे हैं, कुछ महीने, कम से कम 6 महीना के बारे में कहा गया है। 6 महीना कंटिन्यू जो मिलेगा, गामा लेलोनिक एसिड उसके अंदर दाखिल हो गया, उसका इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया, उसके बाद बीमारी से लड़ने की क्षमता उसके अंदर मौजूद है। एड्स क्या होता है? एड्स होता क्या जानते हैं? इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एड्स। आपके अंदर में इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, कमी आ जाती है उसमें। इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम यानी इम्यून डिफिशिएंसी हो गया, कम हो गया। इम्यून का जो मिक़दार है, आपका क्वांटिटी है, जो इम्यून कितना होना चाहिए, इम्यून से कितना होना चाहिए इम्यून पावर, वो डिफिशिएट हो गया, कम हो गया। इसकी वजह से कोई भी
एलोपैथिक मेडिसिन काम नहीं करेगा। आप भाई अगर आपका मेडिसिन कारगर है तो फिर एड्स वाले को दीजिए। क्यों नहीं देते एड्स वाले को? क्यों कहते एड्स लाइलाज है? भाई आपने अंग्रेज़ी दवाओं में काफ़ी महारत हासिल कर लिया है, तो फिर एड्स वाले को ठीक क्यों नहीं कर पा रहे आप? यही सच्चाई है। आयुर्वेद नेचुरल जो ट्रीटमेंट है उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। अगर नेचुरल ट्रीटमेंट को आप नहीं समझेंगे, ये एड्स का जो मामला है ये आप नहीं समझ पाएंगे। ये नेचुरल जो प्रोसेस है उस तक पहुंचने की कोशिश कीजिए। देखिए, दवाई की कीमत ज़्यादा आपको महसूस होता है। आयुर्वेदिक जो मेडिसिन आप इस्तेमाल करते हैं, आपको लगता है मेडिसिन का कॉस्ट ज़्यादा है आयुर्वेदिक का। एलोपैथिक की छोटी छोटी गोलियां होती हैं और उसका कीमत आपको कम लगता है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन का जो है डोजेस सेल करते हैं। काउंटर में जाते हैं, बोलते हैं 2 दिन की दवा मैं लिख रहा हूँ, 3 दिन के 4 दिन की दवा लिख रहा हूँ। तो आप उसको लेकर आते हैं, आपका 200-400 में 200 में आपका ये मेडिसिन आ जाता है। आप समझते हैं ये सस्ता है? सस्ता नहीं है। आप टोटल 1 महीने का जब हिसाब जोड़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा 4000-5000 की दवा आपने खा लिया। और आयुर्वेदिक के अंदर में वो एक बार में 1 महीने का मेडिसिन आपको मिलता है, जिसका कीमत होता है 1200, 1500, 1600, 1700। तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया। 200 रुपये में आप ले आते थे मेडिसिन, और उसे खाने के बाद आपको लग रहा है कि आप ठीक हो गए, जबकि मुकम्मल ठीक नहीं होते। डॉक्टर साहब बोलते सब कंटिन्यू कम से कम जो है 3-4 बार लेना पड़ेगा आपको 1 महीना खाना है। तो आप 1 महीना खाएंगे 200 रुपया के हिसाब से 3-4 दिन का दवा आप खा रहे, 1 महीना कंटिन्यू खा के देखिए तो पता चलेगा 2-4 हज़ार रुपये खर्चा हो चुका आपका। लेकिन आप उसको काउंटिंग नहीं करते। सबसे अहम जो आपको समझने की बातें हैं कि अपने सेहत के लिए आप कॉन्शियस हो जाइए, हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए। ये हर बीमारी के लिए, हर बीमारी का इलाज एलोपैथिक में नहीं है। ख़ासतौर से डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट करने के लिए जो लोग जा रहे हैं, डायबिटीज़ का इलाज तो अंग्रेज़ी दवा में है ही नहीं। अगर कोई डॉक्टर जो है डायबिटीज़ पेशेंट हो जाता है, कोई डॉक्टर अगर हो जाता है, देखिए उसकी हालत, ट्रीटमेंट तो नहीं है उसके पास, इलाज नहीं हो पाता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो लाइफ टाइम दवाई खाते रहिएगा, तो इलाज कब होगा आपका? सोचिए तो सही, आप क्या कर रहे हैं? मेडिसिन खाते रहते हैं हमेशा। आप खुद ही डॉक्टर हैं और आपके साथ एक ऐसा हादसा पेश आ गया, सोचिए। तो आपने पूरी तौर से अपने आप को दवा से घेर रखा है। और हर एलोपैथिक मेडिसिन का एक साइड इफ़ेक्ट होता है, आपके अंदर में टॉक्सिन छोड़ता है। वो बहुत सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं। रेजिस्ट्रेशन पावर के बारे में मैंने बताया इससे पहले। अब मैं बताऊं कि टॉक्सिन आपके बॉडी में जमा हो जाता है। ये टॉक्सिन को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपके पास कोई मेडिसिन नहीं है टॉक्सिन को बाहर निकालने वाला। सिर्फ एकमात्र आयुर्वेद में है। आयुर्वेद का जो प्रोसेस है ट्रीटमेंट करने का, वो सबसे पहले आपके टॉक्सिन को बाहर निकालता है। आपके जो जिस्म के अंदर जो गलाज़त है बहुत सारी जगहों में गलाज़त पाया जाता है। ये खून में वो गलाज़त पाया जाता है, बहुत सारी जगहों पे गलाज़त पाया जाता है। कोई भी प्रॉब्लम होता है सबसे पहले खून में उसका अजजा पहुंच जाता है। इसीलिए हम ब्लड टेस्टिंग करते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ पाया गया, सबसे पहले वो खून में प्रवेश कर जाता है। इसीलिए हम लोग ब्लड टेस्ट करके पता लगा लेते हैं हाँ ये प्रॉब्लम है आप। और ब्लड टेस्ट में जब नहीं पकड़ाता है तो फिर दूसरी जगह पे वो पकड़ाता है। तो हमारे पास से डायग्नोसिस सिस्टम भी है, लेकिन बहुत सारे डायग्नोसिस सिस्टम के बारे में तो कहना मुश्किल है, वो सही डायग्नोसिस करते हैं या गलत करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता दूं कि आप हेल्थ कॉन्शियस हो जाइए और हमारे इस चैनल को प्रमोट करने की कोशिश कीजिए। हेल्पिंग नेचर यूट्यूब चैनल में हम आपके सामने इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा आपको? अगर इससे कुछ नॉलेज मिल पा रहा है
तो आप हमारे संपर्क में बने रहिए। और कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ किसी के पास भी है, यहाँ तक कि अगर किसी का किडनी फेल हो गया है, डायलिसिस हो रहा है महीना में 2 बार 3 बार, तो आप संपर्क कीजिए। हमारे पास एकदम परफेक्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो डायलिसिस होने की प्रोसेस को रोक सकता है। अगर आप चाहते हैं कि वो ट्रीटमेंट हम जान लें, तो वेद के अंदर में कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट है। वेद जो आपका सबसे पुराना वेद है उसी के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने बहुत पीछे छोड़ दिया ये डिवाइन बुक को, जिसमें यूनानी मेडिसिन के बारे में हमारे पास है लुकमान हकीम का फार्मूला, यानी यूनानी मेडिसिन बहुत ज़बरदस्त इलाज का तरीका, लेकिन उसे पीछे छोड़ रहे हैं हम लोग जो है आयुर्वेदिक यूनानी मेडिसिन की तरफ जाते ही नहीं है। एक डर का माहौल लोगों ने बना दिया है। अंग्रेज़ों की ये पॉलिसी आज भी हावी है हम पर। बहुत सारे कविराज को मारा गया है, बहुत सारे कविराज को मार दिया गया है, अंग्रेज़ों ने मार दिया है, लेकिन आप लोग कहाँ जिला पा रहे हैं? आप भी तो मार रहे हैं। अगर कोई कविराज, कोई यूनानी मेडिसिन, कोई नेचुरल ट्रीटमेंट करने के लिए कोई अगर कदम बढ़ा रहा है, तो आपको सपोर्ट करना है, तब वो जिएगा। और आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मर जाएगा। तो आप भी मार रहे हैं अंग्रेज़ों की तरह। तो मेरे दोस्तों, आज का पैगाम यहीं तक। फिर मिलेंगे अगली ब्लॉगिंग चैनल में, जिसमें हेल्थ के साथ वेल्थ पर भी रोशनी डालेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।